हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के इंटरनेशनल बॉडीज़ के बारे में। इससे पहले हम जो कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं, उसकी मीटिंग्स पढ़ चुके हैं, उसका ओरिजिन, उसके इश्यूज, ऑब्जेक्टिव सब पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे कि कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जो कि मिलकर कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में काम करती हैं। सबसे पहले आती है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, जिसको हम बोलते हैं COP। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी जो है हमारे पास, उसमें आते हैं जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट्स हैं जो कि CBD में हैं और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलके वहाँ पे करते क्या काम है, ये देखते हैं कि किस तरह से रिव्यू करते हैं प्रोग्रेस को, कन्वेंशन की आइडेंटिफाई करते हैं, न्यू प्रायोरिटीज़ को, न्यू प्रायोरिटी की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सेट वर्क प्लान फॉर मेंबर्स, अलग अलग मेंबर के लिए अलग अलग काम बनाते हैं। COP can also make amendments to the convention, create expert advisory body, review progress report by member nation and collaborate with other international organization and agreements। अलग अलग लोगों के साथ वो मिलेगा, अलग अलग रिव्यू प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएगा। ये सब काम होंगे कहाँ पे? COP में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो हमारे पास अभी तक जो है वो 2021 और 22 में लास्ट COP की मीटिंग हुई थी, जो कि हमारे पास COP 15 थी। उसके बाद अभी COP जो 16 है, जिसकी मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड इन तुर्की इन 2024। तो ये आ गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हमारे पास मीटिंग्स होगी, कमेटीज़ होगी। इसके अलावा हमारे पास जो है वो मेन ऑर्गन्स जो है वो CBD सेक्रेटरीट। CBD सेक्रेटरीट में हमारे पास क्या आ जाता है, ये बेस्ड है हमारे पास मॉन्ट्रियल, क्वेबेक, कनाडा में। ऑपरेट अंडर UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर है। इसके मेन फंक्शन है कि हमारे पास मीटिंग हो, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स, असेस मेंबर गवर्नमेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ वर्क, कोऑर्डिनेट विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्ट एंड डिसमिट इन्फॉर्मेशन। और भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी और उनको अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करनी उनके साथ, यानी कि शेयर करनी। तो ये आ गया CBD सेक्रेटरीट। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट। उसके बाद आता है सेकंड, आता है हमारे पास सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक, टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, जिसको हम बोलते हैं SBSTTA। SBSTTA जो है हमारे पास कमेटी है जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, अलग अलग मेंबर गवर्नमेंट्स के, जो कि अपनी अपनी फील्ड में ज़्यादा एक्सपर्ट्स हों। वो क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं COP ऑन साइंटिफिक एंड टेक्निकल इश्यूज़ में। नई जो है स्टेटस बताएंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, उस various measures taken in accordance with convention, and also give recommendation to the conference of party which may be endorsed in whole or in part of in modified form by the COPs। उसको जो है मॉडिफिकेशन करने का काम करेंगे कि किस तरह से कोई काम हो रहा है और हम उसको किस तरह से और अच्छा कर सकते हैं। एक्सपर्ट साइंटिस्ट होंगे हमारे पास। तो ये भी हमारे पास COP में जो है अपने मॉडिफिकेशन का काम करते हैं, लेकिन ये COP से थोड़े से अलग होते हैं और ये CBD का ही पार्ट है। ठीक है, 2022 में CBSIT की जो मीटिंग हुई थी वो 23rd टाइम हुई थी और 24th टाइम जो है ये जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में हुई थी 2022 में। COP से ज़्यादा बार जो है SBSITTA की जो मीटिंग होती है, उनकी 2022 में जो है वो 15 मीटिंग थी और इनकी 24th मीटिंग थी। तो ये आ गया हमारे पास SBSTTA। उसके बाद थर्ड जो आती है हमारे पास ऑर्गन, वो है हमारे पास सब्सिडरी बॉडी इन इम्प्लीमेंटेशन, SBI। द 2014 द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एस्टैब्लिश सब्सिडरी बॉडी इन इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन ने जो है क्या किया, एक नई हमारे पास बॉडी बनाई गई, सब्सिडरी बॉडी इन इम्प्लीमेंटेशन। उसने रिप्लेस कर दिया एडी हॉक ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप। पहले हम इसको यूज़ करते थे, एडी हॉक ओपन एंडेड ग्रुप, उन्होंने इसको रिप्लेस करके हमारे पास क्या बन गया, सब्सिडरी बॉडी इन इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम SBI बोलते हैं। इसके 4 मेन फंक्शन है, कौन कौन से? रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजिक एक्शन टू एनहांस इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रैटन मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स। अब ये हमारे पास 2014 में बना, तो इसकी पहली मीटिंग हुई थी हमारे पास 2016 में और सेकंड हुई थी जुलाई 2018 में। ये दोनों मीटिंग हमारे पास कनाडा में हुई थी और जो थर्ड मीटिंग है वो हुई थी हमारे पास 2022 जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। अब ये आ गई हमारे पास तीसरी इंटरनेशनल बॉडी CBD की। अब जो हमारे पास करंट चेयर है SBI का, वो है मिस चलोटा स्क्विस्ट ऑफ स्वीडन। अब इम्प्लीमेंटेशन के अंडर हमारे पास पार्टीज आती है, तो उनके बारे में देखते हैं। तो हमारे पास 2016 में कन्वेंशन में 196 पार्टीज थी और यूरोपियन यूनियन थे। इसमें हमारे पास
अलग अलग तरह की पार्टीज आती हैं, लेकिन कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने जो है वो कन्वेंशन में साइन किए हैं, सिग्नेचर किए हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि सिग्नेचर तो किए हैं लेकिन वो रेटिफाइड नहीं है। कुछ रेटिफाइड है पर वो उसके मेंबर नहीं हैं। उसको देखते हैं। तो हमारे पास यूनाइटेड नेशन मेंबर ने जो है यूनाइटेड स्टेट को छोड़ के रेटिफाई कर दिया है। नॉन यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट दैट हैव रेटिफाइड, वो कौन कौन से हैं जो कि नॉन यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं? वो है हमारे पास कोक इनलैंड, न्यू एंड स्टेट ऑफ पैलेस्टीनिया, होयसी द स्टेट विद लिमिटेड रिकॉग्निशन एंड नॉन पार्टीज। द यूनाइटेड नेशन एंड साइन बट नॉट रेटिफाइड, यूनाइटेड नेशन ने साइन तो किया पर रेटिफाइड नहीं है, क्योंकि रेटिफिकेशन के लिए हमारे पास रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी इन द सेनेट एंड इज ब्लॉक बाय रिपब्लिकन पार्टी सेनेटर्स। उसको मेजोरिटी चाहिए और उसको ब्लॉक कर दिया गया रिपब्लिकन पार्टी सेनेटर्स के द्वारा। अब जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने कार्टेजिना प्रोटोकॉल नाम से जो 2000 में एक बायो सेफ्टी रेगुलेशन चलाई थी और प्रोपोगेट किया था प्रिक्वेशनरी प्रिंसिपल ऑफ द साउंड साइंस प्रिंसिपल डिफेंड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट को डिफीट करते हुए इन्होंने ये जो है वो जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कार्टेजिना प्रोटोकॉल चलाया था। ठीक है, इसका क्या था, जिसका इम्पैक्ट था वो डोमेस्टिक रेगुलेशन पे था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं था। 2006 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हु रूल द यूरोपियन यूनियन हैड वॉलेट इंटरनेशनल ट्रेड लॉ बिटवीन 1999 एंड 2006 बाय imposing a moratorium on the approval of genetically modified organisms imports। उन्होंने कहा था कि आपने जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है उनको आप इंपोर्ट कर सकते हो, अप्रूवल दिया था उन्होंने। डिसअपॉइंटिंग द यूनाइटेड स्टेट, द पैनल नेदरलैंड्स डिसाइड नॉट टू डिसाइड बाय द इन्वॉल्वटी द stringent European biosafety regulation. Implementation by the parties to the convention is achieved using two methods। अब जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम दो तरह से अचीव कर सकते हैं। पहला है नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान, जिसको हम बोलते हैं NBSAP। अब जो NBSAP है ये हमारे पास प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है इम्प्लांटेशन का, इम्प्लीमेंटेशन का। The convention required that country prepare national biodiversity strategy and to ensure that these strategies include in planning for activities in all sector where diversity may be impacted। उनको बोला कि हर एक सेक्टर में जाके आपको हर कंट्री को जो भी है कन्वेंशन में है उनको नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी बनानी है। ठीक है, तो 2012 में 173 पार्टीज ने जो डेवलप किया था अपना नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। जो हमारी यूनाइटेड नेशन है, न्यूजीलैंड है, टांजानिया है, उन्होंने जो है एक अलग सा रिस्पॉन्स अपना शो किया था कि हमें कंजर्व करना है हर एक इंडिविजुअल स्पीसीज को और उसके स्पेसिफिक हैबिटेट को। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सिग्नेटरी हुआ नॉट रेटिफाइड, जो अमेरिका है USA उसने अभी तक वो सिग्नेटरी है लेकिन वो रेटिफाइड नहीं है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लान बनाए थे और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसमें स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम किए थे। ठीक है, सिंगापुर ने जो है डिटेल नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी बनाई थी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी सेंटर ऑफ सिंगापुर रिप्रेजेंट सिंगापुर इन द कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके बाद आती है नेशनल रिपोर्ट, जो कि हमारे पास आर्टिकल्स आपने देखे होंगे। तो आर्टिकल 26 जो कन्वेंशन का है वो बोलता है कि हर एक जो पार्टी है उसको नेशनल रिपोर्ट जो है अपनी बनानी है, तो ताकि हमें पता चल सके कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कन्वेंशन में। तो ये आगे इम्प्लीमेंटेशन की 2 मीन्स जिसके द्वारा हम इम्प्लीमेंटेशन को देख सकते हैं। पहला हमारे पास है NBSAP और दूसरा नेशनल रिपोर्ट। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हमने क्या देखा, इंटरनेशनल बॉडीज़ के बारे में देखा। सबसे पहले देखा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसके बाद हमने देखा CBT सेक्रेटरीट, उसके बाद हमने देखा SBSTTA यानी कि सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस के बारे में, जिसमें जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी एडवाइस देते हैं। उसके बाद बात की थी हमने सब्सिडरी बॉडी एंड इम्प्लीमेंटेशन, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास पार्टीज आती है और 2 मीन्स आते हैं। 2 मीन्स में हमारे पास आता है NBSAP जिसमें नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन प्लान आता है और नेशनल रिपोर्ट आती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।